जो आज टॉपिक हमारा है वो है फॉर्म्स का डेटा मैनेज कैसे करना है। अब नॉर्मली हमने HTML पेज में भी ये किया। HTML पेज में हमने फॉर्म्स के डेटा को मैनेज करने के लिए एग्जैक्टली फॉर्म के एलिमेंट्स का क्या रखा, आईडी डिफाइन किया और एलिमेंट्स को बाद में वहाँ पर एक्सेस कर लिया। सो फिलहाल हम फॉर्म्स के डेटा को मैनेज करेंगे, बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डॉम नहीं है, अगर मैं इनपुट कंट्रोल कोई लगा रहा हूँ उसका डेटा हम किस तरह से मैनेज करेंगे रिएक्ट के अंदर, वो चेक कर रहा है। क्योंकि आपका नॉर्मली काम होगा पहले की तरह कि फॉर्म्स का डेटा मतलब यूज़र से कुछ डेटा बट ऑब्वियसली कैप्चर करना है, तो आप किसी फॉर्म बनाओगे, फॉर्म यूज़र कॉल करेगा, फॉर्म यूज़र फिलअप करेगा एंड देन सबमिट के क्लिक पर आपको ये डेटा कहीं सबमिट करना है, राइट। तो सबमिट पे क्लिक पे प्रोसेस करेंगे किस तरह से, या सिंपल बटन के ऊपर किस तरह से प्रोसेस करेंगे। हमने नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में किया था कि सिंपल बटन के क्लिक पर फॉर्म के एलिमेंट्स का हमने क्या रखा, एक आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्वेरी सिलेक्टर से हमने रेफरेंसेस ऑब्टेन किए और बाद में उनका डेटा क्या है अपडेट कर दी। अब वो काम तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा क्योंकि आईडी से थ्रू डेटा एक्सेस करने का प्रोविजन है नहीं, राइट। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल फॉर्म कंट्रोल्स बना रहा हूँ। अभी पहले JSX लेते हैं, ठीक है, इज अ जावास्क्रिप्ट फाइल ले रहा हूँ पहले, तो मतलब फंक्शनल कंपोनेंट पहले बना रहा हूँ और उसके बाद मैं बनाऊंगा क्लास कंपोनेंट। सो फॉर्म कंट्रोल्स वो आपने भी बनाया, कॉन्स्ट कॉल फॉर्म कंट्रोल्स, एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट। स्क्रीन विजिबल है ना? Yes. तो सिंपल हमने फॉर्म कंट्रोल बनाया। अब मैं इस कंपोनेंट के अंदर एग्जैक्टली क्या बना रहा हूँ, कुछ UI एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। सो मैंने एक डिव बनाया, आपने सिंपल बनाया। देखो मैं सिंपल अभी लॉजिक राइट कर रहा हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या रखा है, टेक्स्ट डिफाइन किया और ये इनपुट टैग क्लोज कर दिया। और इस इनपुट टेक्स्ट के डेटा को हैंडल करने के लिए हमने एक बटन बनाया, तो दिस इज व्हाट क्लिक बटन है। इसे हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड फॉर्म कंट्रोल्स है, राइट। चलो अब इसे यूज़ करते हैं। सो app.js पे JSX पे ही इसे यूज़ कर लेते हैं। आगे हम राउटिंग पढ़ेंगे जहाँ हम लिंक बनाएंगे कि कौन से क्लिक पे कौन सा पेज खोलना है। सो मल्टी पेज में लिंक्स क्रिएट करेंगे। मल्टी पेज तो नहीं होगा, सिंगल पेज कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट रेंडर करवाना है। फिलहाल तो हमने अपना फंक्शनल कंपोनेंट जो हमने बनाया था कॉल्ड फॉर्म कंट्रोल्स का, हम उसी को एक्सेस करते हैं। चलो फिलहाल हमने वीट का प्रोजेक्ट रनिंग पर लेकर आए। हमने एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स बनाया और टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमने एक क्लिक गिवन बनाया। अब बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है, क्लिक पर मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा चाहिए, बट प्रॉब्लम कहाँ पर है हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस टेक्स्ट बॉक्स का आईडी नेम ये प्रोविज़न नहीं है। क्योंकि हम अगर आईडी रखते तो डॉम की तरह हम आईडी के थ्रू एलिमेंट को क्या एक्सेस कर लेते, तो वो ऑप्शन हमारे पास है नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, स्टेट मैनेजमेंट यूज़ की जाती है। इस इनपुट टाइप कंट्रोल के डेटा को हम कहाँ स्टोर करेंगे, किसी स्टेट वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। अब बिना स्टेट वेरिएबल के भी मैं कर सकता हूँ, मतलब आप देखो मैंने यहाँ पर एक सिंपल वेरिएबल ले लिया, लेट दिस इज कॉल्ड नेम टेक्स्ट है। ये नेम टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैंने वेरिएबल लिया है विच इज़ इनिशियलाइज्ड टू व्हाट 0 ब्लैंक है। अब इनपुट टाइप कंट्रोल का डेटा मुझे रिक्वायर्ड है बटन के क्लिक के ऊपर। देयर इज नो ऑप्शन कि आप बटन के क्लिक पे आप कोई कोड राइट कर दो जिससे कि आप इस इनपुट टाइप कंट्रोल का डेटा क्या फैच कर पाओ, पॉसिबल नहीं है। तो हम रिएक्ट में नॉर्मली क्या करते हैं, इनपुट टाइप कंट्रोल का ऑन चेंज इवेंट हैंडल करते हैं। ऑन चेंज इवेंट जहां हम ये डिफाइन करते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में जैसे ही डेटा चेंज होगा तो वो चेंज डेटा इस टेक्स्ट बॉक्स का हम इस वेरिएबल में डलवा देंगे, राइट। तो आप देखो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ ऑन चेंज पे मैंने चेंज हैंडलर और आई विल से दिस इज नेम है, सो मैंने कहा नेम हैंडलर नाम से एक फंक्शन बना दिया, रेफरेंस दे दिए। सो बड़ा ऑब्वियसली आपने यहाँ पर कहो कॉन्स्ट और आपने क्या बनाया, नेम हैंडलर नाम से एक फंक्शन बनाया और ये फंक्शन एग्जैक्टली क्या करेगा, आपको पता है इवेंट का फंक्शन है तो इसके पास क्या होगा, ई एडिशनल आर्ग्यूमेंट आएगा। आपका नाम जो मर्जी रखो, EVT इवेंट ये तो नाम था। इस एडिशनल आर्ग्यूमेंट में एग्जैक्टली पड़ा होगा टारगेट कौन है, सो वी नो टारगेट कौन है, ई डॉट क्या है टारगेट। अब टारगेट में क्या पड़ा होगा, ये इनपुट टाइप कंट्रोल पड़ा होगा और इसकी वैल्यू अगर मैं किस में स्टोर कर देता हूँ, नेम टेक्स्ट में डाल देता हूँ, तो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा
टेक्स्ट बॉक्स में जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हो, नया डेटा राइट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, कुछ भी ऐड कर रहे हो, वो डेटा ऑन चेंज इवेंट पर हमने डायरेक्टली किस में डलवा लिया, नेम टेक्स्ट में डलवा लिया। सो बटन के ऑन क्लिक पर आपने कहा क्लिक हैंडलर को क्या है, कॉल करते हैं, क्लिक हैंडलर, राइट। और मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट आई क्रिएटेड व्हाट, क्लिक हैंडलर, और क्लिक हैंडलर पे हमने एक सिंपल फंक्शन कॉल कर लिया जो एग्जैक्टली अलर्ट करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड नेम टेक्स्ट। ये हर में इनपुट कंट्रोल्स के लिए यही काम करना होगा कि कोई भी इनपुट कंट्रोल्स का डेटा फैच करना है, ओके फाइन, आप उसका ऑन चेंज इवेंट हैंडल करोगे और उसका डेटा किसी वेरिएबल में अपने पास क्या है, स्टोर करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर क्या है, स्टोर करवा ली। अब मुझे पता है टेक्स्ट बॉक्स में चेंजेस करते रहोगे, इस टेक्स्ट बॉक्स के चेंजेस के लिए आपने नेम हैंडलर बना रखा है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा आपके इस नेम टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर क्या है, स्टोर हो रहा है ऑन चेंज पे। जैसे ही चेंज करोगे उसकी करंट वैल्यू को कहाँ डाल देगा, इस नेम टेक्स्ट वेरिएबल में डालता रहेगा, ताकि बटन के क्लिक पर अगर आप उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हो तो यस वी आर गेटिंग द वैल्यू। सो अगर मैं अभी यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ कोड, सो मैंने यहाँ पर दिया कोड, क्लिक करने पर एग्जैक्टली मुझे क्या मिल रहा है, कोड मिल रहा है। मतलब जितने भी यूआई के एलिमेंट्स आपको बनाने हैं उन सब के लिए आप नॉर्मली क्या डिफाइन करोगे, अ वेरिएबल टू होल्ड द डेटा, और उन सब का एक चेंज इवेंट, और उस चेंज इवेंट में हम उन वेरिएबल्स का डेटा करंट वैल्यू को कहाँ डाल रहे हैं, वेरिएबल में डाल रहे हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ये मेरा नेम था, ओके, तो मैंने यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाया एज के लिए, तो मैं यहाँ पर फिर से क्या बनाऊंगा, एज हैंडलर बनाऊंगा। मैं यहाँ पर फिर से क्या लूंगा, लेट एज इक्वल्स टू व्हाट ब्लैंक, अभी स्ट्रिंग में ले रहा हूँ। सो आप यहाँ पर क्या बनाओगे, फिर से हर किसी के लिए यही काम करना पड़ेगा, कॉन्स एज हैंडलर इक्वल्स एन एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन कर दिया कि एज इक्वल्स टू व्हाट, द अगेन ई डॉट, ई फिर से यहाँ पर ले लेते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट क्या है, वैल्यू, ठीक है। अगेन आपको प्रोसेस करना हो, इसी क्लिक पर अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो मैं यहाँ पर दोनों को कंसोल एक साथ ही ले लेता हूँ। सो इसे नॉर्मली कंसोल डॉट लॉक नेम टेक्स्ट एंड एज टेक्स्ट, एज ही लिया था हमने, यस इट इज एज, राइट। सो फिलहाल अब अभी लॉजिक में आ जाएगा कि आपके पास नाम भी है और एज भी है, बट वो दोनों आपने लिए कैसे, आपने चेंज इवेंट को हैंडल करके उसका डेटा वेरिएबल में डाला है। सो कंसोल पर आते हैं, मैंने यहाँ पर कोड डाला एंड एज डाली 20 एंड आई क्लिक ऑन दैट, सो इसे कोड एंड व्हाट एज दोनों पड़े आपके पास। तो ये तो चलो एक डिफाइन हो गया कि आपको यार जो भी काम करना है, जो भी आप एक फॉर्म क्रिएट करोगे उस फॉर्म का डेटा आपको क्लिक पे रिक्वायर्ड है, आपको क्लिक पे रिक्वायर्ड था, तो हमने उसके चेंज इवेंट पे उन कंट्रोल्स का डेटा, मतलब उन चेंज इवेंट पे उन कंट्रोल्स का डेटा हैंडल करके हमने अलग अलग वेरिएबल में क्या स्टोर करवा दिया। क्लियर है यहां तक? Yes. अब इस प्रोसेस में तो हमें क्या करना पड़ा, अभी हमने कहीं पर भी स्टेट का यूज नहीं किया। अब स्टेट का यूज तो हम तब करेंगे ना, लेट्स से कि मैं चेंज की वैल्यू किसी वेरिएबल से डलवाना चाहता हूं। अब मैं ये कहूं कि नेम टेक्स्ट में क्या पड़ा है, डेमो पड़ा है, और इनिशियली टेक्स्ट बॉक्स में डेमो चाहिए, तो आप नॉर्मली क्या करते हो, वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट, डेमो कर दोगे। वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट, आपका नेम टेक्स्ट है, नेम टेक्स्ट की वैल्यू आपने क्या कर दी, डेमो कर दी, ठीक है। अब आप देखो प्रॉब्लम कहां पर है, मैं इस कोड में नाम में मैंने कोड किया, एज में देखो नाम में बाय डिफॉल्ट डेमो लिखा रहा है, एज की वैल्यू मैं चेंज कर पा रहा हूं, बट डेमो को मैं चेंज नहीं कर पा रहा, हो ही नहीं रहा चेंज। वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस इनपुट टाइप कंट्रोल की वैल्यू तो कहां से आनी है, नेम टेक्स्ट पे आनी है। आपने ऑन चेंज किया, आपने नेम की वैल्यू को चेंज किया, बट क्या उससे यूआई रेंडर हो रहा है, नहीं होगा। अगर यूआई रेंडर नहीं हो रहा तो पुरानी वैल्यू इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, नेम टेक्स्ट, और नेम टेक्स्ट में क्या पड़ा था, पुराना डेमो ही पड़ा था, सो वो डेमो ही रह जाएगा। अगर मैं यहां पर इस ऑन क्लिक ऑन चेंज हैंडलर पे लेट्स से कंसोल डॉट लॉक कर रहा हूं, सॉरी नेम पर हम कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉक नेम वाले चेंज पे, तो कंसोल डॉट लॉक मैं नेम टेक्स्ट को करवा रहा हूं,
तो आप नेम टेक्स्ट की वैल्यू देखो, मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ, वहाँ चेंज हो रहा है ना, क्योंकि वो वेरिएबल में जा रहा था। बट क्या वेरिएबल से यूआई में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। हो क्या रहा है, आपने लिखा डेमो, डेमो के बाद मैंने लिखा यू, लिखा नहीं गया, कंसोल पर आ रहा है। लेकिन जब कंपोनेंट रेंडर हुआ एग्जैक्टली फिर से उसने क्या लिख दिया? डेमो लिख दिया। आप दोबारा देखो, मैं ओ लिख रहा हूं तो क्या आ रहा है? डेमो ओ आ रहा है, यू तो गया, क्योंकि हर बारी कंपोनेंट के रेंडर होने पर नेम टेक्स्ट की वैल्यू जो कि क्या थी इनिशियली, डेमो थी, वही आ रही। यहां हमें क्या चाहिए? स्टेट चाहिए कि वैल्यू भी रेंडर होनी चाहिए भाई। नेम टेक्स्ट की वैल्यू चेंज हुई है तो एग्जैक्टली इनपुट टाइप कंट्रोल भी रेंडर होना चाहिए, और डेमो यू था तो इनपुट टाइप का टेक्स्ट बॉक्स में भी क्या लिखा आ जाना चाहिए? डेमो यू लिखा आना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है, इस कंपोनेंट को री रेंडर करवाना तभी पॉसिबल है जब ये वेरिएबल नेम टेक्स्ट सिंपल वेरिएबल ना होकर क्या होगा? स्टेट वेरिएबल होगा। तो ये अभी हमने सिंपल वेरिएबल से बनाया था एक नेम का लॉजिक, और अब मैं इसे किससे बनाऊंगा? स्टेट से बना। फर्क दिखेगा कि टेक्स्ट बॉक्स में जो मैं चेंज कर रहा हूं वो बॉक्स के ऊपर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, क्योंकि कंपोनेंट को री रेंडर, ध्यान रखना, कंपोनेंट को री रेंडर होने पर नेम टेक्स्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है? डेमो, वो वहीं पर आके क्या है? स्टक हो रहा है। रीलोड हुआ, फिर से डेमो इनिशियलाइज हो गया, और फिर से टेक्स्ट बॉक्स में क्या आ गया? डेमो। अब मैं उसे कहूंगा री रेंडर करो, लेकिन साथ साथ नेम की वैल्यू को भी क्या करो? अपडेट करो। नेम की वैल्यू को अपडेट होने के साथ साथ इस टेक्स्ट बॉक्स को क्या करना है? री रेंडर करना है। अब वो तभी पॉसिबल है जब आपका नेम टेक्स्ट एक सिंपल वेरिएबल नहीं, स्टेट वेरिएबल होगा। ठीक है, मैं फिर से ले रहा हूं, नेम टेक्स्ट ऑलरेडी पड़ा है मेरे साथ, मैं इसको हटा नहीं रहा, मैं कौन से यहां पर एक स्टेट वेरिएबल ले रहा हूं कॉल्ड नेम, और स्टेट में हमें पता है तो हम एक वेरिएबल लेते हैं और एक क्या लेते हैं? सेटर फंक्शन लेते हैं। तो यूज स्टेट मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, और इनिशियल वैल्यू देखो मैंने अब भी क्या रखी है? डेमो रखी है। सो टेक्स्ट बॉक्स की इनिशियल वैल्यू में अब भी चाह रहा हूं डेमो है, बट अब मैं स्टेट से ले रहा हूं। इस स्टेट फंक्शन ने मुझे दो, आपको पता है, एक वेरिएबल और एक क्या दिया है? फंक्शन दिया है। वेरिएबल का नाम नेम रखा है मैंने, और फंक्शन का नाम क्या रखा है? सेट नेम रखा है। अब मैं यहां पर वैल्यू में क्या प्रिंट करा रहा हूं? स्टेट वेरिएबल को प्रिंट करूंगा, नॉट सिंपल वेरिएबल। और ऑन चेंज के चेंज हैंडलर पर भी मैं किसे चेंज करने के लिए कहूंगा? नेम को चेंज करने के लिए कहूंगा, मतलब नॉट द नेम हैंडलर, ये तो चेंज हो रहा है। लेट्स से अब मैं किसे चेंज कर रहा हूं? सेट नेम कर रहा हूं, ई डॉट टारगेट डॉट क्या वैल्यू, काम वही कर रहा हूं मैं, बट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सिंपल वेरिएबल में नहीं डाल रहा, स्टेट के फंक्शन में डाल रहा हूं। स्टेट के फंक्शन का मतलब स्टेट वेरिएबल में डाल रहा हूं। स्टेट वेरिएबल कौन है? नेम है, तो सेट नेम में हमने नेम की वैल्यू क्या सेट की। क्लियर हुआ पॉइंट है? अब इस कोड को अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यू कैन सी डेमो के बाद मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूं तो वो आ रहा है, स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है, उससे वेरिएबल अपडेट हो रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल अब सिंपल वेरिएबल नहीं है जो कि बार बार कंपोनेंट के री रेंडर होने पर फिर से रीइनिशियलाइज हो जाता है, किससे? डेमो से। वो नहीं हो रहा, अब वो क्या कर रहा है? स्टेट से ले रहा है। और मेरी स्टेट मुझे पता है क्या थी, मेरी नेम थी, नेम ई था, नेम ई था, या क्या था, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू क्या चेंज हो रही है। इसीलिए अब स्टैंडर्ड ये बना, आप सिंपल वेरिएबल्स लेके काम ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है एक तो सिंपल वेरिएबल्स लेने का मतलब है कि क्लिक पर तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, बट अगर कहीं और रिक्वायर्ड होगी तो नहीं मिलेगी। जैसे देखो, मैंने ये नेम वेरिएबल यहां पर भी प्रिंट कर दिया, दिस इज योर नेम इज, ठीक है, मैं एक डिव राइट कर देता हूं, इस डिव के अंदर राइट कर दिया मैंने, योर नेम इज दिस। नाउ जस्ट सी, अब जो मैं नाम टाइप कर रहा हूं वो नीचे भी दिखाई देगा, योर नेम इज डेमो। मैं जो टाइप कर रहा हूं योर नेम इज व्हाट टेस्ट है, वो वहां पर भी दिखाई दे रहा है। अब ये पॉसिबल तभी था कि आप बॉक्स की वैल्यू को चेंज करने से यूआई अपडेट कर पा रहे हो, क्योंकि ये बॉक्स की वेरिएबल भी कहां से आ रहा है? स्टेट से आ रहा है। और यहां पर जो वेरिएबल आपने यूज किया है, नेम यूज किया है, नॉट नेम टेक्स्ट, ये भी कहां से आ रहा है? स्टेट से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमें फॉर्म के डेटा को हैंडल करने के लिए इनपुट टाइप कंट्रोल्स जो भी आपको बनाना है वो बनाओगे। दो काम, पहला, ऑन चेंज पे हम इस बॉक्स की वैल्यू को किसी स्टेट वेरिएबल के अंदर के स्टोर करेंगे, और बाद में इसकी वैल्यू में क्या डलवाएंगे? वो स्टेट वेरिएबल ही डलवाएंगे। क्लिक के ऊपर अब मुझे फिर से ये नेम टेक्स्ट और एज नहीं रिक्वायर्ड है, मेरे लिए अब भी क्या है? एक ही वेरिएबल है, कौन सा? स्टेट वेरिएबल। ठीक है,
सो अगर मैं इसको अब ये कहूँ कि मैं फिर से एक करेक्टेड फॉर्म बना रहा हूँ, करेक्टेड फॉर्म, ठीक है, लाइक से सी फॉर्म डॉट टी एस एक्स बना रहा हूँ, ये करेक्टेड फॉर्म है जहाँ मैं फॉर्म का डेटा प्रॉपरली हैंडल करना चाहता हूँ। तो किसी भी फॉर्म का डेटा, किसी भी इनपुट कंट्रोल्स का डेटा आपने मैनेज करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही रहेगा। क्या रहेगा आपके पास? लेट्स से मैं यूज़र से नेम, सिटी और जेंडर और ईमेल ये चीज़ें इनपुट करवा रहा हूँ। सो आपने कहा पहला रिटर्न, आपने एक डिव बनाया, इस डिव के अंदर आपने एक और डिव बनाया जिसमें हम क्या पूछ रहे हैं, नेम, राइट, और आगे हमने क्या पूछा फिलहाल, इनपुट टाइप इक्वल्स टू व्हाट, टेक्स्ट है। ये नेम के लिए हो गया। ऐसे आपने दो और डिव बना दिए, लेट्स से सिटी एंड वी हैव ईमेल, एंड फाइनली आपने एक बटन बनाया, सो वी हैव व्हाट, अ बटन। बटन को हमने कहा सेव कर। हालांकि फ़िलहाल सेव नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, सिंपल उससे ये कहूँगा कि भाई ये इनपुट डेटा जो किया यूज़र ने वो हमें दिखा दो, स्टैंडर्ड। सो वी से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सी फॉर्म, राइट। अब app.jsx पर आते हैं और इस सी फॉर्म को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो नॉट फॉर्म कंट्रोल्स, करेक्ट वे ऑफ हैंडलिंग द फॉर्म्स। अभी और भी करेक्शन एक और आएगा जब आपके बहुत सारे फील्ड्स हो जाएंगे तब कैसे हैंडल करेंगे। सो फिलहाल अभी सी फॉर्म को हैंडल करते हैं। सी फॉर्म ये रहा। अब सेव के क्लिक पर आपको सारा डेटा रिक्वायर्ड है, टेक्स्ट बॉक्स भी प्रोसेस होने चाहिए या और भी डेटा प्रोसेस होना चाहिए। तो आपने कहा इस सी फॉर्म के अंदर हम क्या बनाएंगे, टू हैंडल ईच इनपुट कंट्रोल। फिलहाल मैं दो अलग अलग वेरिएबल्स ही क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स का डेटा प्रोसेस कैसे करना है ये भी पता लग जाएगा जो हम करने जा रहे थे। सो कॉन्स फॉर ईच वेरिएबल आई नीड टू क्रिएट एन सेपरेट यूज स्टेट है। यूज स्टेट एक के लिए, एक वेरिएबल की स्टेट को मैनेज करने के लिए, या मुझे तीन वेरिएबल्स की स्टेट को मैनेज करना है, नेम, सिटी एंड व्हाट, ईमेल। सो मैं यहाँ पर तीन वेरिएबल्स डिफाइन करूंगा। सो पहला नेम और उसका सेटर फंक्शन क्या डिफाइन कर दिया, नेम ही कर दिया। यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू ब्लैंक ही रखी है, ठीक है। एरर दे रहा है बिकॉज यूज स्टेट के लिए वी नीड अ लाइब्रेरी। सो क्विक फिक्स में जाके इंपोर्ट रिएक्ट ऐड कर देना। अब ऐसी मैं तीन ले रहा हूँ क्योंकि एक वेरिएबल एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए होगा। सो नेम, सिटी, और मैंने अपनी तरफ से स्टैंडर्ड रखे क्या, सेट सिटी एंड ईमेल एंड सेट व्हाट ईमेल है। तीनों की वैल्यू ब्लैंक है। मेरा अब काम इनपुट कंट्रोल्स के ऊपर होगा। पहला ऑन चेंज हैंडलर डिफाइन करना है। ऑन चेंज हैंडलर, ऑन चेंज हैंडलर फिलहाल मैं तीनों के अलग अलग बना रहा हूँ, देन मैं से और भी ऑप्टिमाइज करूँगा कि तीनों के लिए हम एक भी बना सकते हैं। सो नेम हैंडलर है और वैल्यू में भी हमने क्या डलवाया, नेम डलवाया। सेम यही काम हम तीनों के ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि तीनों के यूआई कंट्रोल्स का डेटा हम प्रॉपरली क्या है हैंडल कर सकें। सो नेम हैंडलर, दिस इज एज हैंडलर एंड दिस इज ईमेल, सॉरी सिटी था, सो ईमेल, सिटी नाम रखें तो यहाँ हमारे वही स्टेट के वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है। ओके फाइन। तो अब हमें यहाँ पर तीन फंक्शंस, कॉन्स्ट कॉल्ड नेम हैंडलर इक्वल्स टू अ फंक्शन, यहाँ हमें सिर्फ क्या करना है, सेट नेम इक्वल्स टू सेट नेम, ये ई रिसीव करेगा, ई डॉट टारगेट डॉट क्या है वैल्यू। तो ऐसे तीन आपको बनाने हैं। फिलहाल एक के अंदर भी इफ एल्स लगा के प्रोसेस कर सकते हो कि टारगेट किसके इक्विवेलेंट आ रहा है और उसको आप मैनेज कर लो। तो फिलहाल मैंने अभी तीन बनाए सिंपल। तो सिटी हैंडलर, दिस इज सेट सिटी एंड दिस इज ईमेल हैंडलर एंड दिस इज सेट क्या है ईमेल है, ठीक है। बटन आपका उसका ऑन क्लिक पे लेट्स से कॉल क्लिक हैंडलर, और आपने कॉन्स्ट क्लिक हैंडलर पे तीनों को प्रोसेस करना था। तो अलर्ट नेम कॉमा सिटी कॉमा क्या ईमेल, तीनों को प्रिंट करवा दिया। सॉरी अलर्ट में नेम कॉमा नहीं आता, सो कंकैटिनेशन, क्योंकि अलर्ट एक स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए
तो प्लस ऑपरेटर से हम क्या कर रहे हैं, कंकैटिनेट कर रहे हैं। फिलहाल नाउ दिस इज अ सिंपल फॉर्म कि आप यहाँ पर डेटा डाल रहे हो, क्या ये प्रॉपरली एंटर हो रहा है, राइट, सिटी एंड ईमेल, और आपको सेव के क्लिक पर तीनों की वैल्यूज मिल रही है, नेम, सिटी एंड व्हाट द ईमेल। सो फॉर्म कंट्रोल्स का डेटा हैंडल करने के लिए वी प्रेफर, नॉट प्रेफर, दैट इज आर अल्टरनेटिव, कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्टेट वेरिएबल्स का ही यूज करना पड़ेगा, बिकॉज हम टेक्स्ट बॉक्स को प्रॉपरली भी अपडेट कर सकें और टेक्स्ट बॉक्सेस में जो डेटा डाला जा रहा है वो भी एग्जैक्टली कहाँ पर जा सके, आपके इन कंट्रोल्स के ऊपर प्रॉपरली क्या है, जा सके। क्लियर है? तो यूज स्टेट जो आपका एक हुक था, स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यूज को यूज करने के लिए था। हमने कहा कि हम इसका यूज नॉर्मली कर रहे हैं कि अगर आपने किसी वेरिएबल की स्टेट के केस में आपको यूआई क्या करना है, रेंडर करवाना है, हम वहां तो यूज कर ही रहे हैं, बट हमने कहा कि हम यहाँ पर एक और जगह पर यूज कर रहे हैं, विच इज कि अगर फॉर्म्स के डेटा को हैंडल करना है वी गो फॉर व्हाट, यूज स्टेट है। हालांकि आगे एक और हुक भी है कॉल्ड रिएक्ट का, कॉल्ड फॉर्म, जो आपके फॉर्म के डेटा को डायरेक्टली हैंडल करके दे देगा। मतलब ये सारा डेटा एक साथ कैप्चर करके फॉर्म ऑब्जेक्ट के अंदर आपको दे देगा एंड देन वी कैन डायरेक्टली प्रोसेस, बट वो एक लेटर स्टेज के ऊपर आएगा। बट अभी के लिए सिंपल फॉर्म्स को हैंडल करने का मतलब है कि आप यूज स्टेट का ही यूज करो। ये एक हुक यूज किया आपने फंक्शनल कंपोनेंट के केस के अंदर।